नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। चलिए पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन होते क्या है। अंडरस्टैंडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट ओवरव्यू, वृहद पोषक तत्वों की समीक्षा। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो जरूरी पोषक तत्व हैं जिनकी बड़ी मात्रा में जरूरत होती है शरीर को, ताकि ऊर्जा मिल सके और शरीर के अलग अलग कार्य को सही तरीके से चलाने में मदद मिल सके। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो शरीर के अलग अलग कार्यों को करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और शरीर की क्रियाओं को आगे करने के लिए कार्य करता है। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के प्रकार। टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। 3 मुख्यतः स्थूल पोषण तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और इसमें से हर एक हमारे शरीर कार्य को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तीनों हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और वसा भी। देख रहे होंगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर बात करते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात करते हैं। उसमें है 3 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। मेन एनर्जी सोर्स फ्रॉम शुगर्स एंड स्टार्च, शक्कर और स्टार्च से ऊर्जा का मुख्य स्रोत मिलता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रोटीन की। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मसल्स टिश्यूज इन दी बॉडी, शरीर में मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण के तत्वों में मदद करता है। अब बात करते हैं फैट के ऊपर। एसेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड सेल फंक्शन, ऊर्जा संग्रहण और कोशिकाओं की कार्य प्रणाली के लिए जरूरी होता है वसा। तो ये हमारे 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंटों का अपना अपना अहम रोल प्ले होता है हमारी बॉडी में। हम बात करें प्रोटीन की, हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, हम बात करें फैट की, तीनों अपना मेन रोल प्ले करते हैं। ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के 3 पार्ट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके रोल क्या है, रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। चलिए इस पे बातें कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है, जो हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए जरूर ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है, जो हमारी रोजमर्रा की डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट वहां पर अपना रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमें 2 चीज से मिलता है, स्टार्च से मिलता है और शुगर से मिलता है। चलिए बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द रिपेयर एंड द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, प्लेइंग अ सर्कुलर रोल इन मेंटेनिंग द मसल्स मास एंड बॉडी फंक्शन। ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, जो हमारी मांसपेशियों के द्रव्यमान और शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं फैट के ऊपर। वसा हार्मोन के उत्पाद में मदद करता है और शरीर के लिए इंसुलिन का काम करता है। इसके साथ ही यह दीर्घकालीन ऊर्जा के भंडार के रूप में भी काम करता है। आप मोटे हो रहे हैं तो वो एक तरह की ऊर्जा है। आपकी बॉडी अपनी ऊर्जा कलेक्ट करके रखता है। आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी अपनी ऊर्जा खुद ले लेगा। तो वो एक फैट है, बट फैट बॉडी के लिए वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जो आपकी ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी बिल्डिंग में इंसुलिन का काम करता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। अभी हमने बात करी थी रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब अंडरस्टैंडिंग होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। अभी हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। पहले आवश्यक पोषक तत्व के ऊपर बात करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और यह स्थूल पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन यह शरीर की कई कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए
और जरूरी होते हैं बट सीमित मात्रा में हमें चाहिए होते हैं और ये अहम भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर में। चलिए अब इसी के ऊपर बातें करते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सप्लेन। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो पहले में बात करते हैं एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनिंग द ओवर हेल्थ। जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ और हमारी पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाए रखने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। जो विटामिन होते हैं उनका रोल प्ले यही होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रख के आगे उसको प्रोसेस करने के लिए मजबूत बनाए रखते हैं। सेकंड फॉर्म है मिनरल्स के ऊपर बात करते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ एंड द फ्लूइड बैलेंस। हड्डियों की सेहत और शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन के लिए जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे हेल्दी फूड के ऑप्शंस होते हैं। आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, आप कार्ब ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं। ये सब अच्छे विटामिन और मिनरल्स के सोर्स हैं बट जो आपकी बॉडी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी बोन के लिए बहुत इफेक्टिव है। चलिए बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट के रोल क्या क्या होते हैं, एक इस पर भी बातें कर लेते हैं। पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है, जिससे हमारी समग्र स्वास्थ्य और कार्य प्रणाली को सुनिश्चित किया जा सके। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने और तांत्रिक क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए खनिज जरूरी है और जो शरीर की संरचनात्मक अखंडता और संचार में मदद करते हैं। ठीक है, अब संतुलन के बारे में करते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं। ए बैलेंस of vitamins and minerals is a vital for the optimal health, ensuring the all body's process function deficiency and efficiency effectively। इष्टतम स्वास्थ्य के लिए विटामिन और खनिज की सही संतुलन बहुत जरूरी होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शरीर की सभी प्रक्रियाएं प्रभाव और कुशलता से काम करें। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। बृहद पोषक तत्व ऊर्जा और शारीरिक कार्यों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन विकास और मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। वसा लंबे समय तक ऊर्जा संग्रहण और कोशिका प्रणाली के लिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व की समीक्षा। सूक्ष्म पोषक तत्व भले ही यह कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन यह हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसमें शामिल है विटामिन, यह कई अपचय प्रतिक्रियाओं में मदद करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे डाइजेशन में इफेक्टिव होते हैं, अपना रोल प्ले निभाते हैं। खनिज पदार्थ हड्डियों की सेहत और शरीर के तरल पदार्थों को संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। संतुलित भोजन सही शारीरिक गतिविधियों को सुनिश्चित करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट में, माइक्रोन्यूट्रिएंट में और मैक्रोन्यूट्रिएंट में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कार्ब खाएं, प्रोटीन खाएं, आप फैट इनटेक करें, आप मिनरल्स लें, विटामिन्स लें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट्स हमारी बॉडी में क्या रिएक्ट कर रहा है और अच्छा कार्ब हम कहाँ से ले सकते हैं, अच्छा प्रोटीन हम किस चीज़ से ले सकते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, क्या इंप्रूवमेंट करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाएं और हमारे द्वारा किए गए न्यूट्रिशन कैलकुलेशन से समझ पाएंगे कि अच्छा प्रोटीन ये होता है, कार्ब ये होता है, फैट ये होता है। तो हमारा प्रयास यही है और हम इसीलिए इसको हम डिटेल में जिस पे बात कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि प्रोटीन का क्या रोल है, कार्ब का क्या रोल है, मिनरल्स के क्या रोल है, आयरन्स के क्या रोल है और कैल्शियम क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी क्या है। तो हम सब, हमारा प्रयास यही है और इसी तरह हम इस प्रयासों को करते रहेंगे। और आपको अच्छे से जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएं और देखें कि प्रोटीन क्या है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितना मिनरल्स है, कितनी एनर्जी है। तो ये सब आसानी भाषा में समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार का महत्व क्या है, इस पे बातें कर लेते हैं। की बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। उचित पोषण के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व देता है।
दिन भर ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है, पोषक तत्वों की कमी और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकता है, संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करता है। तो यह है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैलेंस डाइट लें तो हमारे इन पॉइंटों को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर याद रखें और हमारे इस प्रयास के साथ अपना रिश्ता इसी तरह बना। अब बात करते हैं कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और डिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं आपको, कि आप भरपूर मात्रा में या इफेक्टिवली और आप प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आप कोई भी स्किप करते हैं तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी को हो सकती है और आप किस डेफिशिएंसी के शिकार हो सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। रैकेट्स के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड टू वीक बोन। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हो जाती हैं। एनीमिया की कमी से आयरन डेफिशिएंसी केस फिगिंग एंड लो एनर्जी। आयरन की कमी से थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। आप वेस्टिंग की बात करते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी रिजल्ट इज लॉस ऑफ मसल्स एंड मास। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का वजन घट जाता है। तो आपको समझ में आया होगा और हमारा प्रयास यही है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्ब, मिनरल्स कोई भी चीज़ स्किप करते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर दिखाई पड़ता है। आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज, बहुत सारी प्रॉब्लमों का फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट के सोर्स कौन कौन से हैं। बृहद पोषक तत्व के स्रोत कौन कौन से हैं। वृहद पोषक तत्व शरीर, तत्व, ऊर्जा और शारीरिक गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। इसके मुख्य स्रोत ये हैं: अनाज, संपूर्ण अनाज, चावल, जई, मांस, मुर्गी, बीफ, पोर्क, दूध, चीज, दही, तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, एवोकाडो का तेल। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर एनर्जी एंड द बॉडी फंक्शन। की सोर्स इंक्लूड grain, whole grain, rice and oats, meat, chicken, beef, pork, dairy, milk, cheese, yogurt, oil, olive oil, coconut oil and avocado oil। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषण तत्वों के स्रोत कौन कौन से हैं। सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। इंपॉर्टेंट सोर्स इनकम्पास्ड, ठीक है, फ्रूट, ऑरेंज, बेरीज, बनाना। वेजिटेबल में स्पिनिच, कैरेट, ब्रोकली। नट्स में आलमंड, वॉलनट और कैशू नट्स। सीड्स में चिया सीड, फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड। ये सब अच्छे सोर्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट के हैं चिकन है, ग्रेन है, डेयरी है, ऑयल है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब सोर्स हैं। इन सब सोर्सों से आप अपनी बॉडी के मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट को फिल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, सिंपल वे में। अब बात करते हैं डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। बैलेंस इज की। A varied diet that include our food group ensure your body receive essentials nutrients for overall health and prevent deficiency। तो संतुलन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बात करते हैं। सभी खाद्य सामग्रियों को शामिल करने वाले एक संतुलित आहार यह सुनिश्चित करता है कि आपके शरीर को समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व मिले और पोषक तत्वों की कमी से बचा जा सके। जो संतुलन भोजन होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि हमारे शरीर में, हमारी शरीर की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी हमारी शरीर को न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वो बैलेंस डाइट से सब कुछ कंप्लीट होते हैं। और उसी बैलेंस डाइट से हमारी बॉडी प्रॉपरली तरीके से प्रोग्रेस करती है और उसका रिजल्ट हमारी डेली रूटीन की लाइफ में और हमारी एक्टिविटीज में दिखने लग जाता है। तो ये बैलेंस डाइट है, बैलेंस की है हमारे लिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास में, और मैंने इस तरह का प्रयास किया है और इसी तरह का हमेशा मैं प्रयास करता रहूँगा। आपको कोई सजेशन, कोई फीडबैक या कुछ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि हम और अच्छा प्रयास कर पाएँ और आप सबके लिए इसी तरह कुछ ऐसे प्रयास करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमें पोषण विद न्यूट्रिशन के साथ अपने देश के उस पारंपरिक भोजन शैली में अपना एक अहम रोल प्ले करना है। हमारा प्रयास इसी तरह चलता रहेगा। टीम यूरोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया
कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए मुख्य बिंदु के साथ, जहां पर हम चर्चा करेंगे ऐसे ही उत्पादों के ऊपर, ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। धन्यवाद।